तो हमने आज के इस सेगमेंट में अंगूरों की अफादियत और अंगूरों की क्या क्या फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर जो मौसम में अच्छे से अंगूर आते हैं, मीठे अंगूर मुख्तलिफ रंगों के, उनकी हम मुख्तलिफ किस्मों के अंगूरों की जो अफादियत है वो हम उस पर बात करेंगे। ये फल खा भी रही हूँ ना, बोलना मुश्किल हो रहा है। ये फल सुर्ख भी होता है, सब्ज भी होता है, जामनी भी होता है, काला भी होता है, काला भी होता है। सुर्ख अंगूर मैंने नहीं खाया अंगूर वैसे। होता है, सुर्ख अंगूर, सुर्ख हाँ अंगूर होता है, बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल से सभी का ही पसंदीदा फल है, वन ऑफ द फेवरेट्स। मेरे बेटे का बहुत पसंदीदा है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। अब बेमौसम में आप कहता लेके हूँ जा हम सकती ग्रेप्स खाने हैं, हैं। बहुत ज्यादा हमारे साथ मौजूद है सेट पर अंगूर, लेकिन हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, हमारी गेस्ट ज़ैनब गोंदल भी मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, वैसे हमने आपको करना था, लेकिन चले हम खाने में मसरूफ हैं। वैसे आप भी अंगूर खा सकती हैं साथ साथ। हाँ, बहुत मजे के लग रहे हैं बिल्कुल। और ये धुले में अच्छा, ये धुले हुए हैं, हाँ दैट्स ग्रेट, फिर मैं जरूर खाती हूँ। ज़ैनब, धुले ना भी हो तो भी खैर है, इम्यून सिस्टम अच्छा करेंगे। एग्जैक्टली, उसके ऊपर जो मिट्टी और जो केमिकल्स और जहाँ से वो आ रहे हैं तो बड़े बड़े प्योर और अच्छे होंगे। नहीं नहीं, हमने कंफर्म कर लिया धुले वैसे में। कहाँ से आ रहे हैं ज्यादातर, पता है आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान में इनकी जो ग्रोथ है वो पंजाब में भी हो रही है, सिंध में भी हो रही है, तो कास्ट जो है वो काफी ज्यादा पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। और मुख्तलिफ रंगों की, जैसे आपने पहले बात की, सभी रंगों के जो अंगूर हैं वो पाकिस्तान में कास्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने ज्यादातर इस तरह के या ब्लैक कलर के अंगूर हैं वही देखे हैं पाकिस्तान में, तो इसका मतलब हमें बाकी जो रंग है वो खाने को नहीं मिलते, वो बाहर चले जाते मिलते हैं क्योंकि वो एक तो बाहर चले जाते हैं, दूसरा जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है अगर हम उसको देखें तो वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। अब वो हमें मिलते नहीं है, तो एटलीस्ट चलें जो चीज मिल रही है हम उसी की अफादियत जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो सब्ज रंग होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो आंखों को बहुत सुकून देता है, बहुत ठंडक देता है। और अगर इसके न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं तो उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जो है हम सबका फेवरेट, लड़कियों का खास तौर पे बड़ा फेवरेट होता है, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चाहे हम वो लगाने की बात कर रहे हों, खाने की कर रहे हों, जैसे इम्यून सिस्टम की आपने बात की, तो अंगूर उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, लेकिन जो लोग, मैं यहाँ पे अब ये भी मेंशन करना चाहूंगी, जो लोग वजन कम कर रहे हैं, फ्रूट नहीं मतलब मैं साइड पे रख दूं? एग्जैक्टली जो लोग डायबिटीज का शिकार हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फ्रूट नहीं है। हम एक बोल की बात करें, इस बोल में इस टाइम पे तकरीबन 150 to 200 ग्राम्स के दरमियान जो है वो अंगूर मौजूद होंगे। ठीक है, तो इन अंगूरों में तकरीबन 200 कैलोरीज हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, वैसे ज़ैनब, एक टाइम पे कितना अंगूर खाना चाहिए कि मतलब जो आपको उसके बाद हर्ट ना करना शुरू कर दे, ठीक है, कि आपने इतनी मिकदार में खा लिया? एक नॉर्मल इंसान जो है वो डेली बेसिस पे तकरीबन 100 ग्राम तक खा सकता है, मतलब इसका हाफ? एग्जैक्टली, इसका हाफ जो है वो खा सकता है। लेकिन जो शुगर पेशेंट्स हैं, ये जो लोग वजन कम कर रहे हैं, तो शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से हम उनमें रिकमेंड करते हैं कि वो तकरीबन 10 से 15 अंगूरों के दरमियान में खाएं, इससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो फाइबर कंटेंट आप उसको गिनना 10 से 15 इससे थोड़े से ज्यादा होंगे। हाँ, इससे थोड़े से ज्यादा क्योंकि बेसिकली अगर हम अंगूरों की बात करें तो अपने मीठे होने की वजह से ये चेहरे पर कील, मुहासे और इसकी तासीर बेसिकली गर्म में आती है। लेकिन क्या ये नेचुरल शुगर में उसमें नहीं आता? ये नेचुरल शुगर में हम इसको काउंट करेंगे, लेकिन नेचुरल शुगर भी इवेंचुअली जो है वो आपका वजन बढ़ाने में हेल्प आउट कर रही होती है। जैसे हम फ्रूट्स 3 ही मना करते हैं कि जिन लोगों में डायबिटीज है या वजन बढ़ाना है, जिसमें आम, अंगूर और केला, ये 3 फ्रूट्स हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जिन लोगों को अंगूर नहीं खाने चाहिए, एक तो वजन बढ़ाने वाले, एक डायबिटीज। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी था मेरे ज़हन में इस सिलसिले में कि जो खवातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, मैंने कहीं ये पढ़ा कि वो अंगूर ना खाएं, क्या वाकई ऐसा है? ये उसमें मसला करता है? अच्छा, उसमें जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि यूट्रस डायलेशन जो है उसमें स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, और हमें प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा यूट्रस डायलेशन नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल औरत खा रही है तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है, लेकिन प्रेगनेंसी में हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर हम इसके बाकी फायदे जो हैं, जैसे मैं पहले बता रही हूँ, उनकी बात करें तो उसमें जो विटामिन के है वो हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मुंह की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और ब्लड, जैसे हम शुगर पेशेंट्स में भी अक्सर कहते हैं, खून निकलना शुरू हो जाए तो रुकता नहीं है। अक्सर बच्चों में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, तो ये उस ब्लीडिंग को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। विटामिन के जो होता है वो इसका बहुत सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा होता है। अब इसको हम चेहरे पर लगा भी सकते हैं। अच्छा, मास्क, ग्रेप मास्क, बिल्कुल, क्योंकि इसके जो छिलका है पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके अंदर पैक्ड हैं।
और अगर छिलका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों में देखा है कि वो मर्द इसका हजरात भी भी- लगा हाँ। सकते हैं। बिल्कुल दोनों लगा सकते हैं। आप जरूर लगाएं आज ये पूरा बॉल आप लेकर अच्छा, जाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले की ये बात हम कर सकते हैं कि मर्द हजरात इस चीज में इन नहीं थे, लेकिन अब स्टैटिक क्लिनिक्स में अगर हम देखें या मेरे पास मेरा जितने ख्याल है patients मर्द आ रहे होते हैं, मर्द हजरात की रेशो जो है वो औरतों से औरतों बहुत से ज्यादा ज्यादा है। है। एग्जैक्टली। क्यों, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि शायद अब उनको ये पता चला है कि ग्रूमिंग जो है वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, अब उनको भी करनी चाहिए। और आई थिंक औरतों के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वो मेकअप के अंदर उसको छुपा सकती हैं। हाँ, मर्द बंदे के पास हजरात वो makeup नहीं नहीं है। छुपा सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल अजीम ने मेकअप किया हुआ कोई है। मेकअप, नेचुरल ब्यूटी है जी, ये ओरिजिनल त्वचा। देखिए, नेचुरल ब्यूटी और वो चीजें जो है ऑफ कोर्स दे एग्जिस्ट, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जितनी पोल्यूशन उसमें होती है, उसमें जितनी मर्जी नेचुरल ब्यूटी हो वो खराब हो ही जाती है, जाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए आई थिंक हमें खानों को साथ साथ लेकर अपने फेस पे, स्किन पे अप्लाई भी करना चाहिए। अच्छा, इसको स्किन पे अप्लाई करने का फायदा क्या है? इसको स्किन पे अप्लाई करने का फायदा ये है कि इसमें जितना विटामिन सी है, जितने हम विटामिन सी के महंगे सिरम्स लेते हैं, ऑफ कोर्स उसको लगाने का टाइम, करने का टाइम बड़ा डिफरेंट होता है, हमें समझ भी नहीं आ रही होती, एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ग्रेप्स एक तो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, दूसरा मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होते हैं। आप इसको डायरेक्टली जो है अपने ब्लेंडर में डालें और उसके साथ थोड़ी सी दही ऐड करें और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लें। कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं। ज़ैनब, लेकिन जिन लोगों बच्चों की- का वेट कम होता है, क्या उनको ग्रेप्स खिलाने चाहिए? बच्चों में मतलब बिल्कुल। कितनी क्वांटिटी में उनको खिलाना चाहिए? बच्चों में जो है आप इसको 20 से 25 अंगूरों तक, यानी एक बॉल पूरे तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन से बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। अच्छा। और बच्चों में हम यूजुअली देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि एक तो वो खाते कुछ नहीं है, दूसरा अगर खा रहे होते हैं तो मोस्टली ब्रेड्स की तरफ जा रहे होते हैं या मैदे से बनी हुई चीजें, बेकरी आइटम्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो उनके ये लिए fast ग्रेप्स, food। एग्जैक्टली, उनके लिए ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं। जैसे 3 से 4 दिन पहले मैं एक बच्ची को मिली हूँ और उसने कहा है कि रोटी इज नॉट फॉर किड्स, रोटी इज फॉर अच्छा। एल्डर्स। अच्छा। और मैं इतनी हैरान हुई उसकी ये बात सुन के कि रोटी बच्चों के लिए है ही नहीं है। उसने अपनी तरफ से कि और वो नहीं खाती। उसकी अभी के साथ मैंने डिस्कशन जब मदर के साथ की तो आई गॉट टू नो कि वो रोटी नहीं खाती। पिज्जा, बर्गर, हर चीज जो है वो उसकी एक्सेस में है, वो खाती है, लेकिन ये चीजें वो नहीं खा रही। तो मैंने उसको फिर ये अच्छा, बच्चों का रुझान बहुत इस तरफ जा रहा है। मेरी भी एक जानने वाली ने मुझे कॉल की कि मेरी बेटी छोटी है तो मैं उसको क्या खिलाऊं, कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ दूध पीती है। मैंने कहा फिर आखिरी हाल वही है जो मैंने किया हुआ है, उसके मुंह में आपको ठूसना पड़ेगा। अच्छा, ये जबरदस्ती एक खिलाना चीज पड़ेगा। जो है, अगर हम जबरदस्ती खिलाने के साथ साथ मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि आपका बच्चा जब तकरीबन 1 साल का हो जाए, उसको हर चीज इंट्रोड्यूस खुद कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। आपने उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराना है वो टोटल आपकी जिम्मेदारी है। जैसे जो फ्रूट आ रहा है उसको अगर डायरेक्टली खाना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पिकी ईटर्स होते हैं, यानी उनको हर चीज अट्रैक्ट नहीं करती। अब हमें पता है अंगूर मजे का है, हम खाएंगे, क्यों पता है? क्योंकि हमने पहले खाया हुआ है। एक बच्चे ने वो चीज खाई भी नहीं है, उसे नहीं पता कि वो मजे की है ज़ैनब, या एक हमारे साथ कॉलर हैं जी, फातिमा नहीं। शेखोपुरा से। फातिमा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ ज़ैनब गोंदल मौजूद हैं। आपका क्या सवाल है? आप सवाल कर सकती हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ग्रेप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल कौन से होते हैं? ये मैं भी पूछना चाह रहा था, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। अच्छा, ज्यादा बेनिफिशियल जो होते हैं, अगर हम ये देखें तो दोनों ही हमारे पास ड्राइड फॉर्म में भी आते हैं और दोनों की अफादियत जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। लेकिन ग्रीन वाले जो है इनकी ज्यादा अफादियत आती है, इसलिए क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा कम करते हैं। और जो रेड, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, तो उनमें आपको मैं एक रिसर्च बता देती हूँ जिसमें उन्होंने 125 लोग लिए, जिसमें उन्होंने आधों को ग्रीन ग्रेप्स दी और आधों को रेड ग्रेप्स देके सेम फूड्स दिए। उन सबका कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी LDL लेवल हाई थे। तो जिन लोगों को ग्रीन ग्रेप्स उन्होंने दिए उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा लोअर हो गए एज कम्पेयर टू रेड ग्रेप्स में। रेड में हुए लेकिन परसेंटेज ग्रीन में बहुत ज्यादा और हम लोग जो इनके जूसेस वगैरह पीते हैं, हाँ, ग्रेप जूस भी आते हैं, हाँ। वो भी पीते हैं, क्या उसकी भी सेम वही अफादियत होती है? अच्छा देखिए, जूस और ब्लेंडर में ब्लेंड करना और फ्रूट को खाना, तीनों एक डिफरेंट चीजें हैं। मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ कि फ्रूट को खाएं। आपको पता तो हो उसको आप कैसे खा रहे हो, उसका बिल्कुल। क्या टेस्ट है, वो दिखने में कैसा है। अगर आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर रहे हो, ऑल्दो उसका फाइबर और सब चीजें अंदर ही रहती हैं, लेकिन आपने एक वो सेंस जो है आंखों ने डेवलप नहीं की और नहीं पता कि क्या खा लिया। और जूस में तो वैसे ही पूरा फाइबर निकल गया, जैसे मैंने बिल्कुल। बताया 1.2% जो है इसमें आ रहा होता है।
तो वो सारा निकल गया, आपको उसका कोई बिल्कुल, फायदा ही नहीं जूस हुआ। में सारा फाइबर निकल गया, तो कोशिश यही करें कि आप फल को उसकी ओरिजिनल शक्ल में ही खाएं। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।